जय हिंद दोस्तों, मैं शीलेंद्र कुमार शर्मा आज फिर एक बार आपके सामने हूँ। मैं कोई बहुत बड़े यूट्यूब चैनल से नहीं हूँ या फिर बहुत बड़ा चैनल से नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक आम आदमी ज़रूर हूँ जो कि हमें अपने लोगों की, परिवार की और अपने राज्य की और देश की फ़िक्र ज़रूर होती है, क्योंकि भविष्य लोगों से ही बनता है। जैसा कि आप जानते हो, कल यूपीपीसीएस आरओ का पेपर हुआ और उसकी घटनाएं आ रही हैं कि पेपर लीक। ये कैसे संभव है? सरकार है, सरकार के अधिकारी हैं, ये एक भविष्य से खिलवाड़ नहीं है बच्चों के से। एक बच्चा 1 साल की तैयारी करता है एक पेपर के लिए, वो भी इस समय। पहले तो 2-2, 3-3 साल बाद पेपर होते थे। उसके बावजूद क्या होता है कि पेपर लीक हो गया। जिस बच्चे ने मेहनत की है उससे पूछिए। कल जब मैं देख रहा था, मैं खुद जा रहा था, तो बसों की हालत बहुत ख़राब थी। लोग कैसे कैसे पेपर लटक के कैसे कैसे पेपर देने जा रहे थे, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो गया। लोगों का रुपया खर्च होता है, टाइम खर्च होता है, लोग अपना समय निकालते हैं, और ये नॉर्मल पेपर नहीं है। अगर पीसीएस का पेपर लीक हो सकता है तो बाकी पेपर का क्या? मैं आपको बता दूं, मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ, मैंने भी ये कल पेपर दिया। पेपर सही स्टैंडर्ड का था, लेकिन कल देख रहे थे कि कॉलेजों में कोई चेकिंग तक नहीं है। कोई भी आओ, कोई भी जाओ, कोई किसी की जगह पेपर में बैठ जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वहाँ पे अच्छी चेकिंग की व्यवस्था तक नहीं है। अगर आप विश्वास नहीं कर सकते, वहाँ पे स्टाफ तक नहीं है चेकिंग करने के लिए। अब आप सोच लीजिए कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा होगा। नकल माफियाओं का कितना दिल बढ़ रहा होगा, और इन नकल माफियाओं को सरकार रोक क्यों नहीं पा रही? अब इनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाए जा रहे? इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में 17-18 को यूपी पुलिस का पेपर है, जिसमें कि सभी के होम डिस्ट्रिक्ट हैं। उस समय क्या होगा? क्या सरकार इस नकल को रोकने में सक्षम है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपने देखा होगा UPSSC ने एक पेपर कराया था, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग लेखपाल का। उसमें पेपर होते ही आया था कि STF की रिपोर्ट थी कि 15,000 संदिग्ध बैठे हैं, लेकिन उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ आज तक। उसमें संदिग्ध लोग कितने पकड़े गए, क्या हुआ, उनके रिजल्ट्स कहाँ हैं? यहाँ तक कि कॉलेज पकड़े गए थे, कॉलेज के प्रिंसिपल को जेल हुई, लेकिन उन्होंने जिन बच्चों को नकल कराई होगी वो तो भर्ती में आ गए ना। उस कॉलेज को डीवार क्यों नहीं किया भर्ती से बाहर? उन बच्चों ने जो पेपर किया था, दोबारा एग्जाम होना चाहिए था, या फिर कोई और नियम निकालना चाहिए था। उनके स्कूल पे बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया गया जो नकल करते हैं? बच्चों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है? अगर आरओ का पेपर ही लीक हो गया, जब जो पेपर जिनके पास पहुंचा है लीक हुआ, उसको वो सॉल्व करके अगर आगे पहुंचेंगे और ऐसे अधिकारी बनेंगे, तो हमारे प्रदेश का क्या होगा? जिस हम उज्जवल प्रदेश की कामना करते हैं, उस प्रदेश का क्या होगा? क्या कभी किसी ने सोचा है? मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इस तरीके के रवैये प्रदेश के लिए ठीक रहेंगे। आज तक कोई भी उत्तर प्रदेश का पेपर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा कि वो बेनकल हो जाए? इसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि जो नकल से अधिकारी बन रहे हैं, जो नकल से पुलिस में जाना है, जो नकल से दरोगा बन रहे हैं, तो वो अपना पैसा भी तो वसूल करेंगे कहीं से। उन्होंने किसी को 15 लाख दिया होगा, 20 लाख दिया होगा, 30 लाख दिया होगा। अब वो दूसरों का गलत काम करके वसूल करेंगे, तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं जब तक कि सरकार स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाएगी। सरकार को चाहिए कि बहुत ही स्ट्रिक्ट कदम उठाए। अब ये कोई और तो आएगा नहीं। जब जनता आपको चुन के बिठा रखा है राज्य में और केंद्र में, तो ये सरकार का फर्ज बनता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि एक आप पे बहुत बड़ा भरोसा है देश का, प्रदेश का, आप इसको रोकिए। कैसे रोकते हैं? आपके हाथों में शासन है, प्रशासन है, सब कुछ है, पावर है, और आप इसमें सक्षम हैं। आप यू आर अ गुड डिसीजन मेकर, आप डिसीजन लेने में बहुत अच्छे हैं। तो आप इस चीज़ पे प्लीज़ लगाम लगाइए। आपने गुंडाराज खत्म किया यूपी से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज नकल माफियाओं को आप खत्म करिए प्रदेश से। हर एक बच्चा आपका आभारी रहेगा। मैं फिर आपसे एक बार विनम्र प्रार्थना करता हूं, और मैं सभी उन यूट्यूब चैनलों से, बड़े बड़ों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सब आपके साथ हैं। आप लोग इस मुहिम को चलाइए, बच्चों के भविष्य के बारे में बताइए, और
इस नकल माफियाओं को कैसे भी हो इन गिरोह को तुड़वाइए। धन्यवाद। अंत में ये कहना चाहूँगा, मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, यूट्यूब चैनल नहीं है, आप मेरी इस खबर को हर उस विद्यार्थी तक पहुंचाएं, शेयर करें जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है। और श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अगर हम लोगों को जाना पड़ता है इस चीज़ के लिए कि नकल माफियाओं को रोकने के लिए, तो ये होना चाहिए। हम सब साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।